जिसे लोग मेरी बकैती कहते हैं कि मैं बातें बहुत करती हूँ, मेरी उसी बकैती ने किसी एक अनजान इंसान की जान बचा ली। मतलब क्या बताऊँ मैं इसके बारे में आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग माय करछी से कलम तक फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस समय सभी के घर में एक सिचुएशन तो ज़रूर होगी कि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए होंगे या शुरू होने वाले होंगे। तो मेरे बेटे का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और आज था इंग्लिश का पेपर। तो सुबह उठ करके बातों बातों में थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें उसको रिवीजन कराई जो कि वो बार बार गलतियां कर रहा था। रिवीजन का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि जो गलतियां बार बार करे उसको एक बार रिपीट करवा दें। और कुछ एग्जाम देने से पहले क्या क्या बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद एक बार रीड कर लेना ताकि कुछ छूट गया हो तो उसको कर सको। किसी से बातें नहीं करना, कोई कुछ पूछे तो जवाब मत देना, मैम से बोलना। ये सारी चीज़ें उसको बता रही थी और अपने बचपन की कुछ किस्से कहानी भी बताए कि हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो दही चीनी खाते थे, भगवान जी को प्रणाम करके जाते थे, बड़ों का पैर छू करके जाते थे। तो उसने भी ये सारी चीज़ें की। सेट, ड्रॉ, ड्रू। अच्छा, टुगेदर का अपोजिट वर्ड होता है एलोन। जो जो तुमने गलतियां की हम वही रिवीजन करा रहे हैं। टुगेदर मतलब एक साथ, एलोन मतलब अकेले। ज्वाइन का अपोजिट होता है लेफ्ट। तुमने कोई ग्रुप ज्वाइन किया, फिर तुम्हारा मन नहीं लगा, तुमने उस ग्रुप को क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। ओके। वेक का पास्ट टेंस होता है वोक, WAWOK, वोक। और फिर आज मेरी जो हाउसमेड हैं हो, मतलब वो जो काम करने के लिए आती हैं, वो छुट्टी पे थी, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, उनका सुबह ही फ़ोन आ गया। तो मैंने बोला ठीक है रेस्ट कर लीजिए। तो मैं आज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कलोड हो गया क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ ही करना था। तो पहले घर की क्लीनिंग कर ली। और क्लीनिंग में क्या होता है ना, बच्चों का टेबल पेंसिल शार्प करने से बड़ा गंदा हो जाता है। हालाँकि मैंने वहाँ पर ना एक ऐसा कुछ रखा हुआ है ग्लास टाइप का चीज़ जिसमें वो सारा शार्प करके उसी में डालता है। तो मैं उसको एक बार ही क्लीन कर देती हूँ। क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम डेली बेसिस पे ना करके एक बार ही करते हैं तो हमारा काम भी हल्का रहता है और हमारा घर मेंटेन और क्लीन भी रहता है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो डेली बेसिस पे घर को मेंटेन करना पड़ता है या एक साथ ही काम को लेके उठती। मेरा क्या है कि मैं इक्वली करती हूँ, रोज़ थोड़ा 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 करके ऐसा रखती हूँ कि मेरा घर ऑल टाइम मेंटेन रहे और मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी ना लगाना पड़े। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक डस्टिंग अगर पूरा एक ही दिन करने बैठूंगी तो पूरा घर का डस्टिंग करते करते थकान हो जाएगी। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, या यूँ कहूँ कि इतना इकट्ठा ही नहीं होने देती हूँ कि पूरे घर का क्लीनिंग एक ही दिन हो। तो अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ों को जगह पे लगाएं, अलमारियों में, जैसे एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अपने घर की एक अलमारी को ना, उसके एक खाने को हमेशा खाली रखिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कपड़े प्रेस होके आए, कपड़े तह करके रखे और उस या कहीं बाहर से घूम के आए और उस समय मन नहीं होता चीज़ों को अरेंज करने का, तो उस अलमारी में डंप कर दीजिए ताकि जब आपको चीज़ों को मैनेज करना हो तो सिर्फ उस अलमारी की चीज़ों को मैनेज करना हो। ऐसा क्या होता है कि हम हड़बड़ी में अपनी मेन अलमारी में सारी चीज़ें डंप कर देते हैं और हमारी मेन अलमारी ख़राब हो जाती है और हमारा काम बढ़ जाता है। मैं यही करती हूँ। एक अलमारी का ऐसा सेक्शन बना के रखा है, जब कहीं बाहर से घूमने आऊँ और सूटकेस खाली करूँ तो तुरंत मैनेज करने का ना मन हो तो उसमें खाली करके रख देती हूँ और फिर धीरे धीरे वो सारे जगह पे सेट कर देती हूँ। फिर उसके बाद क्लीनिंग, डस्टिंग। ब्रेकफास्ट में आज बनाया था हरे प्याज के पत्ते का पराठा। तो जब हरे प्याज के पत्ते का पराठा बनाते हैं ना, तो उसमें आटे में 2 चम्मच बेसन, घी का मोयन, अजवाइन और हरे प्याज के पत्ते डाल करके बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। और साथ में आम का मीठा अचार या टमाटर की मीठी चटनी, दोनों की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे आज मैं आपसे अपनी इस ब्लॉग में बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। और जिन लोगों को लगता है ना कि लेडीज़ ज़्यादा बातें करती हैं, इतनी बातें नहीं करनी चाहिए और टाइम पास करती हैं या गॉसिप करती हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा सबक है। इस ब्लॉग को देखने के बाद उन्हें बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है कि गॉसिप, सिर्फ लेडीज़ जो हैं वो सिर्फ गॉसिप नहीं करती हैं या इधर उधर की बातें नहीं करती हैं या बकैती नहीं करती, बल्कि लेडीज़ की बातें जो है ना वो किसी की जान भी बचा सकती है। ये आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ। तो फिर घर में, पूरे घर में झाड़ू लगाया और उसके बाद पोछा लगाना था। और मुझे ना पोछा लगाने में बहुत मज़ा आता है, खासकर ये डंडे वाला पोछा मेरा एकदम बहुत ही पसंदीदा है।
बाद पूजा पाठ किया, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को विष्णु जी की पूजा करती हूँ। उसमें चना गुड़ मुनक्का का प्रसाद चढ़ाती हूँ और घी का दिया जला के आरती करती हूँ। सिंपल सी पूजा। बातें करना या ज़्यादा बातें करना समय की बर्बादी है, पर आपको मैं बताऊं कि कभी कभी बातें करने से किसी की आप लाइफ भी बचा सकते हैं। बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताती हूँ। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया ना कि मैं अपने पुराने फ्रेंड्स को अब सारे सबसे नंबर कलेक्ट कर करके सबसे कांटेक्ट बना रही हूँ वापस से। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ आईएएस की तैयारी करती थी, उससे मेरी बहुत टाइम बाद बात हुई और इधर से लगातार कई बार बात हो रही थी। तो वही कहते हैं ना, बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो कम हो गया और हम लोग दिल खोल के एक दूसरे से अपनी बातें बताने लगे। तो मुझे बातों बातों में पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उसका ऑपरेशन हुआ उसका। तो फिर मैंने ऐसे नॉर्मल, मेरी एक होती है इच्छा कि किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा डीपली जानो, तो मैंने उससे अगली बार कॉल करके पूछा कि तुम्हें पता कैसे चला ब्रेन ट्यूमर हुआ, क्या सिम्टम आए थे, क्या ऐसा चेंजेस लग रहा था तुम्हारे शरीर में। तो उसने मुझे कुछ चीज़ें अपने बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की, जैसे कि उसने बताया कि मेरी आँख की रोशनी कम हो रही थी। तो मैं आँखों के डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे, आँख के डॉक्टर ने बोला कि ये न्यूरो का मामला है, आप वहाँ पे जाओ। नॉर्मल उस दिन मेरी उससे बहुत डिटेल में ब्रेन ट्यूमर के बारे में, सिम्टम्स और ऑपरेशन सब के बारे में बात हुई। इसका मेरी लाइफ से कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन तब भी मैंने उससे बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की और मुझे अच्छा भी लगा। अब मेरी लाइफ से इसका लिंक कैसे हो गया वो मैं आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले मेरा YouTube चैनल देख करके किसी का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि उनकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। और तो मैंने उससे पूछा शुगर आपका है क्या, बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी क्रॉस क्वेश्चन में। फिर अचानक से मुझे अपनी फ्रेंड की बात याद आई। तो मतलब कहते हैं ना, वो स्ट्राइक कर गया। तो मैंने उनसे तुरंत ही पूछा कि आपने आंखों के डॉक्टर को दिखाया? तो उन्होंने क्या बताया कि आपके आंख में प्रॉब्लम है? तो बोली नहीं, उन्होंने बताया मेरे आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप न्यूरो को जा करके दिखाएं। मैंने सिर्फ इतना ही कहा। मुझे अपनी फ्रेंड जो है, जया नाम है मेरी फ्रेंड का, उसकी बात कनेक्ट हुई, तो मैंने इनको सिर्फ इतना ही बोला। ये लोग नेक्स्ट डे गए न्यूरो को दिखाने और न्यूरो ने बताया कि उनके ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, छोटा सा ही है, उसको ऑपरेट करके निकाला जा सकता है, नाक के थ्रू ऑपरेट हो जाएगा। उनका तुरंत कॉल आया मेरे पास, इतना धन्यवाद करने के लिए कि आपने मुझे सही जानकारी दे दी। इससे पता है क्या 2 कंक्लूजन निकला। एक तो बातें कभी भी बेकार नहीं होती हैं, किसी से भी आप बात करिए वो कभी भी आपका बेकार नहीं हो सकता है। और दूसरा कि सही डायग्नोस होना, किसी भी बीमारी का सही समय पर पता चलना ज़्यादा ज़रूरी होती है। बीमारी छोटी ही होती है, बड़ी वो तब रूप ले लेती है जब उसको सही तरह से डायग्नोस नहीं कर पाते। मान लीजिए वो लोग आँख के डॉक्टर को बार बार दिखाते, चश्मे का पावर चेंज होता तो शायद वो ट्यूमर बढ़ जाता। और क्या होता, सही टाइम पे बीमारी डायग्नोस नहीं होती तो वो बीमारी बड़ी हो जाती। सिर्फ मेरे एक लाइन कहने से उनकी बीमारी सही टाइम पे डायग्नोस हो गई, वो सही डॉक्टर के पास गए और भगवान करे, मेरी यही विश है कि उनका ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन मुझे ये भी तसल्ली है कि कई बार बातें करने से आप किसी की जान भी बचा सकते हैं और ये बहुत ही अमेजिंग लगा, मुझे बहुत तसल्ली हुई। तो मेरा मतलब, मुझे जो बसंती या चैटर बॉक्स बोलते हैं, मेरा मानना है कि आप सब भी खूब बातें करिए, जो जिससे भी आप कंफर्टेबल हों, जो भी फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली मेम्बर हो, उनसे बातें करिए, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करिए। क्या पता आपकी वो जानकारी किसी और के काम आ जाए। इससे पहले भी मैंने आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर की थी अपने ब्लॉग में, तो आप भी ये करिए। और आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे ये ज़रूर शेयर करूं, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। आपको ये बात अच्छी लगी होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम जो करते हैं वो तो ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ के पीछे का एक टिप्स होता है, ट्रिक्स होती है, जुगाड़ होते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें होती है जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो रेगुलर लाइफ सबकी एक जैसी ही चलती है, लेकिन हमें एक दूसरे से सीखना समझना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। हर दिन हमें कुछ नया ज़रूर सीखना चाहिए। तो चलिए, अब ब्लॉग के बारे में और भी बातें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या बना रहे हो? बना रहा कुछ और पता नहीं चल रहा क्या बन सकता है। फिर आ गए खाना बनाने। तो आज मेरे हस्बैंड का ऑफिशियल लंच था, तो फिर हम लोगों ने, मैं और मेरे बेटे, वो एग्ज़ाम दे के आ गया था, शॉर्टकट मारा। उसको किचन में बहुत मन लगता है, तो मैं वही फिर से आज राजस्थानी दाल ढोकली बना रही थी। तो उसको भी वो आटे का पिट्ठा बनाना था, तो उसने बोला अपने लिए कटोरी चम्मच मैं खुद बनाऊंगा, तो मैं उसको वही बता रही थी। बर्तन लगाओगे अपने आप हो जाएगा। आ जाओ इधर।
देखो गंदगी मत फैलाओ। ये मैं जानबूझ के इधर आओ, इधर आओ। मैं रोल कर रहा हूँ। हाँ यहाँ करो, वहीं मोड़ो। क्या बना रहे हो, कटोरी की चम्मच? मुझे नहीं पता, मैं बस अच्छे शेप देते जा रही हूँ। जो हम शेप दिए उसको मत खराब करते हैं। सूरज जल्दी आना जी थोड़ा भी नहीं आता तुमको? नहीं, सूरज जल्दी आना जी, डाना नाना नाना जी, वो सबसे लास्ट का याद है। मतलब ऐसे क्यों 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 करेंगे? याद कराना पड़ेगा ना बेटा। अच्छे से शेप दे लो। मैं शेप्स पहले बनाना सीख लूं। जो बनाना बनाओ। ये देखो कैसा है। हाँ, तो रेक्टेंगल। हाँ। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयताकार। अब क्या बन गया? आयताकार पहले बोलो। आयताकार। मतलब जिसका दो साइड एक जैसा और दो साइड एक जितना बराबर होता है। और जो स्क्वायर होता है उसका चारों कॉर्ड एक जैसा होता है। वर्गाकार क्या बोलते हैं उसको? वर्गाकार। अब थोड़ी अच्छी शेप दे रहा हूँ मैं, है ना? और सर्कल में एक भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं ना, हाँ, उसको बोलते हैं गोलाकार। गोलाकार। और ट्रायंगल को और डाल दो उसको डस्टबिन में, चिड़िया खा लेगी, चिड़िया को दे देंगे। ठीक है, मैं यही रखूँ। हाँ, सब लोग डाइस बना सकते हैं मम्मा। हाँ डाइस बना लो। मम्मा तो इसी से बनाती थी पता है। बना के डाई धूप में सुखा। पेंसिल हटाओ बेटा, पढ़ाई लिखाई की चीज इधर उधर नहीं। हाँ, मैंने भूल गया था, सॉरी। सुनो, इसको धूप में सुखा दो, यहाँ रख दूँ? समझे? हाँ रख दो, इसको धूप में सुखा दो। हाँ। डाइस बना के उसके बाद इसको कलर करना। ओवरऑल हमारे बच्चे जो है ना वही सीखते हैं जो हम दिन भर उनके साथ करते हैं, और मुझे अपना पर्सनल मेरा यही व्यू है। बाकी आपके बच्चों को क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा आपके साथ क्या करना पसंद करते हैं? मेरे बेटे को मेरे साथ क्लीनिंग, डस्टिंग, ड्राइंग बनाना और कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। अब मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने में लग गई, यानी नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरे बेटे का है हिंदी का पेपर, तो मैं हिंदी की वर्कशीट्स बनाने लगी हूँ। और वर्कशीट मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चों के एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं, वर्कशीट बनाने का जो सही तरीका होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और ओवरऑल आज का जो लेडीज़ की बकैती या गॉसिप से रिलेटेड जो बात मैंने आपसे शेयर की है, वो आपको कितनी सही या गलत लगी वो मुझे कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर बताइए। और अगर मेरी आपको ब्लॉग्स अच्छी लगती हैं, इसके अलावा सेहत से जुड़ी, कुकिंग रेसिपी और भी घर गृहस्थी से जुड़ी कई सारी वीडियोज़ मैं शेयर करती हूँ, वो सब अच्छा लगता हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और सबसे अच्छी बात कि हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाए। अभी हम लोग 72,000 से ऊपर हो चुके हैं हमारे परिवार के सदस्य, और धीरे धीरे मुझे इसे 1 लाख तक पहुंचाना है, ताकि मैं भी प्राउडली बोल सकूं कि मेरी इस फैमिली में 1 लाख मेंबर है। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ आपसे रोज़ लाइव मिलूँ, बातें करूँ, क्या पता हमारी इस बकैती से हमें भी और आपको भी सभी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बातचीत करना कभी भी बर्बाद नहीं जाता, उससे एक दूसरे से जानने, सीखने, समझने का मौका मिलता है।